नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है खाने के बर्तन के बारे में। इस योग का नाम है स्वर्ण पात्र योग, परंतु हम चर्चा तीनों के बारे में करेंगे, अर्थात सोने, चांदी और स्टील के बर्तन जो होते हैं, जिसे लोहे के बर्तन भी कहते हैं। तो ये तीनों योग किस प्रकार से बनते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। परंतु ये जान लें कि ये आज की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं दुनिया में, बहुत कम लोग ही ऐसा होते हैं जो खाना सोने या चांदी के बर्तन में खाते हैं। परंतु मेरा ये बताने का तात्पर्य ये है कि इन्हें कैपेसिटी होती, इनके पास ये सक्षम होते हैं कि ये सोने चांदी के बर्तन में खा सकते हैं। परंतु अभी इस स्थिति परिस्थितियां में बहुत कम, शायद ही ऐसे लोग होंगे जो खाते हैं। उनके पास जबकि क्षमताएं होती है, वो चाहे तो खरीद सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में है कि इन लोगों के ये सक्षम है। तो इन तीनों योगों को हम किस प्रकार से बनते हैं इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सर्वप्रथम हम जिस योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है चांदी के बर्तन, चांदी के पात्र में भोजन करने का योग। तो सर्वप्रथम शुक्र और चंद्रमा का संबंध द्वितीय भाव से हो और वो केंद्र में कहीं पर भी स्थित हो। तो यदि मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर द्वितीय बन रहे हैं, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र ही बन रहे हैं। तो सिर्फ अब यहाँ पर शुक्र और चंद्र का ही संबंध, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी तो दूसरा कोई है नहीं, शुक्र ही है। तो यानी कि शुक्र और चंद्रमा की युति यदि केंद्र के किसी भी भाव में 1, 4, 7, 10 इन चारों भावों में से किसी में भी कहीं पर भी यदि शुक्र और चंद्रमा स्थित हों तो चांदी के बर्तन में खाने का योग बनता है। अब हम दूसरा योग के बारे में बातें कर रहे हैं। दूसरे योग के बारे में यह है स्वर्ण, सोने के बर्तन में खाने का योग। तो इसमें है कि गुरु और बुध केंद्र में होनी चाहिए, युति में भी होनी चाहिए। ये भी जो अभी बताएं ये भी युति में। तो बुध और गुरु की युति होनी चाहिए केंद्र में, 1, 4, 7, 10 भाव में। कहीं पर भी यदि गुरु और बुध की युति हो तो सोने के बर्तन में खाने का योग बनता है। तो ये 2 योग हो गए। अब तीसरा जो है, जिसे स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तन कहें, तो ये योग बनते हैं कि लग्नेश और द्वितीय भाव के स्वामी। तो यहाँ पर लग्नेश मंगल बन रहे हैं और दूसरे भाव का स्वामी शुक्र बन रहे हैं। ये यदि छठे या 8वें भाव में हो, चाहे छठे में दोनों हो या 8वें में दोनों हो या अलग अलग हो, तो ये योग बनते हैं। शुक्र मंगल, इस प्रकार के तीनों योग बनते हैं। तो आशा करता हूं कि बिल्कुल ही सामान्य है, कोई इसमें दुविधा वाली बात नहीं, कोई ज्यादा कठिन गणित नहीं है, इसमें सिंपल सा है। तो आपने समझ लिया होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।